भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा बेणेश्वर धाम से रवाना हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब परिवर्तन यात्रा समाप्त होगी तब तक गहलोत सरकार की रवानगी तय हो चुकी होगी। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि दंगा कराने वाली गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकिए। गहलोत क्या करें, उनका नेतृत्व ही ऐसा है। कांग्रेस नेता सनातन धर्म को समाप्त करने की बातें करते हैं। सनातन धर्म पर ये जितना बोलेंगे उतना कम होते जाएंगे। 2014 और 2019 में कम हुए, 2024 में दूरबीन लेकर भी नहीं दिखाई देंगे। शाह ने कहा कि यदि कोई लाल कपड़े पहनता है तो उन्हें लाल डायरी दिखती है। इस लाल डायरी में गहलोत के सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार दर्ज हैं। ये डायरी हमने नहीं, उन्हीं के पूर्व मंत्री ने दी है। यदि आप में हिम्मत है तो जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 साल में किए गए घोटालों का हिसाब दीजिए। शाह के भाषण की कुछ बड़ी बातें हैं, जिनमें से पहली है घमंडिया गठबंधन की आबरू का दिवाला निकल गया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए नाम बदलकर इंडिया अलायंस कर लिया है। 2 दिन से देख रहा हूं कि देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि मनमोहन पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का बताते थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह कहते थे बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं कि बजट पर पहला अधिकार गरीबों का है। अल्पसंख्यकों के नाम का तुष्टीकरण करते हैं। तीसरी बात उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू संगठनों की तुलना लश्कर-ए-तैयबा से कर दी। इनके गृह मंत्री बोलते थे कि हिंदू टेररिज्म चल रहा है। आप जितना बोलोगे उतना कम होते जाओगे। सनातन धर्म के खिलाफ बोलोगे तो 2024 में दूरबीन लेकर भी नहीं दिखाई देंगे। चौथी बात उन्होंने कही कि 10 साल तक यूपीए सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया। भोले बनकर इधर उधर की बात न करें। मुझे मालूम है आप जवाब नहीं दोगे, लेकिन मैं बनिए का बेटा हूँ, हिसाब लेकर चलता हूँ। 10 साल की सरकार में सिर्फ राजस्थान को 1,60,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल में 8 लाख करोड़ रुपए राजस्थान की जनता को दिए हैं। पांचवी बात उन्होंने कही गहलोत जादूगर हैं। उन्होंने जादू से राजस्थान की बिजली गायब कर दी, महिलाओं की सुरक्षा गायब कर दी। सभा में वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत सरकार की फ्री बिजली की घोषणा को निराधार बताते हुए कहा कि जब लोगों को गांव में बिजली मिल ही नहीं रही तो फ्री करने का किसे और क्या फायदा। उन्होंने प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला उठाया और कहा कि इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए भाजपा की सरकार बनानी ही होगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला उठाते हुए कि यदि अमित शाह एनआईए नहीं बेचते तो कन्हैयालाल के हत्यारे पकड़े नहीं जाते। अब राजस्थान की पुलिस की कमजोर कार्रवाई की वजह से उसके हत्यारे को जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एनआईए कोर्ट ने इस हत्याकांड के सह आरोपी को जमानत दी थी।